राधे राधे। भक्तों, आचार्य अवतार जितने भी हुए हैं वो सदा विराजमान रहते हैं। शरीर से भले न दिखलाई पड़े हैं, लेकिन जब भी किसी भक्त के ऊपर, साधक के ऊपर कृपा करते हैं तो प्रकट होकर दर्शन देते हैं। जैसे श्री निम्बारकाचार्य जी, महाप्रभु चैतन्य जी, रामानुजाचार्य जी, भगवान रामानंदाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, ये संत जो आचार्य अवतार हुए, ये विराजमान होते हैं सूक्ष्म शरीर से, सदा रहते हैं। कृपा करके विशेष भक्तों के सम्मुख, प्रेमियों के सम्मुख प्रकट हुआ करते हैं। मैं आपको श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बहुत प्रिय अनुयायी, अनुगामी श्री राधा बाबा का चरित्र सुना रहा था, जिनका पुराना नाम था स्वामी श्री चक्रधर जी। बाद में राधा बाबा नाम पड़ गया। उनकी खुद की बताई हुई आत्मकथा की बातें मैं आपको सुना रहा था। एक उनके प्रेमी बतला रहे हैं कि 14 मई 1984 को मैं राधा बाबा के पास बैठा था और भी कई भक्त लोग बैठे थे। गीता वाटिका की बात है भक्तों ने। गीता वाटिका गोरखपुर, जो गीता प्रेस से कुछ दूर है। तो राधा बाबा बोले कि जब मैं सामने वाली कुटिया में रहता था तो उन दिनों प्रायः रात में 2-3 बजे उठ जाता था। एक दिन उठ करके उत्तराभिमुख होकर बैठ गया तो देखा सामने महाप्रभु वल्लभाचार्य प्रकट हो गए। पास में गाय खड़ी थी और उस पर एक हाथ रखे हुए थे। तो राधा बाबा बतला रहे हैं कि मैंने खड़े होकर के प्रणाम किया तो बोले कि मैं तो गृहस्थ हूं, आपको ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। राधा बाबा ने कहा आप तो सन्यासियों के भी पूज्य हैं। तो वो बोले नहीं कुछ, मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद फिर दिखने बंद हो गए, अर्थात अंतर्धान हो गए। और बतलाते हैं कि इसी तरह एक बार महाप्रभु श्री चैतन्य जी के दर्शन हुए थे और वो स्थान और वो घटना अभी उनको याद ठीक ढंग से नहीं आ रही है, इसलिए उसको वो नहीं बता सके कि किस जगह की बात है। लेकिन ये घटना घटी थी, महाप्रभु चैतन्य ने प्रकट होकर दर्शन दिया था। भक्तों, जिस व्यक्ति के अंदर सात्विकता बहुत उच्च कोटि की होती है, रजोगुण नहीं होता, तमोगुण नहीं होता, अर्थात नहीं के बराबर होता है, तो उस साधक के सम्मुख ये दैवी आत्माएं प्रकट हुआ करती हैं, उसके साधना को प्रोत्साहन देती हैं, उस पर कृपा करती हैं दिव्य आत्माएं और भगवान के निकट ले जाती हैं। भगवान की भी कृपा इन्हीं महापुरुषों के माध्यम से हुआ करती है। तो राधा बाबा ने अपनी एक बात और बतलाई कि एक बार रतनगढ़ में जब मैं था तो इसी तरह रात को 2 बजे उठा तो देखता हूं मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। आप सोचिए राधा बाबा की कितनी ऊंची स्थिति थी। और भक्तों, ये ऊंची स्थिति उनकी हुई थी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के पास आने पर, उनके चरणों में रहने पर। उसके पहले तो वो निर्गुण निराकार के ही अनुयायी थे, भक्त थे, प्रेमी थे।
सगुण साकार को मानते भी नहीं थे वो। और जब गोयंदका जी के द्वारा भेजे जाने पर पोद्दार जी के निकट रहने लगे तो कितनी कृपा इनके ऊपर हुई कि श्री कृष्ण भगवान रात को 2 बजे प्रकट हो गए। और बतलाते हैं कि उन दिनों 3 साल तक भाई जी को पाइल्स की बहुत तकलीफ रहती थी। फिर अंत में अजमेर में चिकित्सा कराने से ठीक हुई। तो भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले कि भाई जी को इतनी तकलीफ जो हुई है वो तुम्हें भोगनी पड़ती। तो राधा बाबा ने कहा कि मैंने समझा नहीं कुछ। तो प्रभु बोले कि ये तुम्हारा किया हुआ कर्म था जिसको भाई जी ने भोगा है। और ये बोल करके प्रभु अंतर्धान हो गए। तो दिन होने पर राधा बाबा गए भाई जी के पास और जा करके उनसे पूछने लगे। तो पहले तो थोड़ी देर टाल मटोल करते रहे। फिर बाबा ने जोर से कहा कि मुझे उस सूत्र से पता लगा है जो सर्वोपरि है। तब हंसने लगे, बोले मैं और आप 2 थोड़े ही हैं। उद्धार जी बोले कि मैं और आप 2 नहीं हैं, और अभी तो आप मुझे कल्याण का काम करने दीजिए, बाद में किसी दिन फिर बात कर लेंगे। अब आप सोचिए कितनी ऊंची स्थिति थी पोद्दार जी की कि राधा बाबा के कर्म के कारण जो उनको पाइल्स की बीमारी मिलनी थी वो राधा बाबा को कष्ट न दे, इसलिए राधा बाबा की पाइल्स की बीमारी को श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपने शरीर पर ले लिए और उसका कष्ट भोगते रहे। 3 साल तक कष्ट भोगा था, तकलीफ भी बहुत होती थी। अजमेर में चिकित्सा कराए थे तब ठीक हुए थे। अब आप भक्त लोग ये भी समझिए कि जो महापुरुष दूसरे की बीमारी को अपने शरीर पर ले सकता है वो महापुरुष अपनी बीमारी को भी तो ठीक कर सकता था, लेकिन इस कार्य के लिए वो किसी से नहीं कर सकते थे, न भगवान से, न राधा रानी से, न किसी देवी देवता से। राधा बाबा के कष्ट के रोग को अपने ऊपर लेकर के 3 साल भोगा था। कैसी अद्भुत क्षमता होती है इन लोगों की। जहाँ साधारण व्यक्ति थोड़ी सी देर में परेशान होकर अपनी बीमारी से मुक्ति चाहता, वहां दूसरे की बीमारी अपने ऊपर 3 साल भोगते रहे और पूछने पर बताने को भी नहीं तैयार। बस हंसने लगे और कहने लगे कि मैं और आप 2 थोड़े ही हैं। इतनी पर दुख कातरता सामान्य व्यक्ति में कहां से आ सकती है। भाई जी ने जब अपनी लीला का संवरण किया था 22 मार्च 1971 के दिन, तो राधा बाबा ने उनके नित्य साथ रहने का जो महाव्रत लिया था उसे 11 मई 1939 से लेकर के 22 मार्च 1971 तक अक्षुण्ण रूप से निभाया। मतलब बाबा उनको छोड़ के कहीं जाते ही नहीं थे। भाई जी की चिता गीता वाटिका में ही प्रज्वलित हुई और उसी दिन राधा बाबा ने गीता वाटिका में स्थित अपनी पुरानी कुटिया का परित्याग करके पोद्दार जी की जो चिता स्थली थी उसी की उत्तरी ओर पेड़ के नीचे एक छोटे से टिन शेड के नीचे निवास करने लगे। अपने जीवन के शेष दिन उस परम पावन चिता स्थली का सजल नेत्रों से नित्य दर्शन करते हुए बिताए। भक्तों, इस बात को समझना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं कि जो एकांत में भजन पूजन करने वाला महापुरुष
वो पोद्दार जी की चिता स्थली के सम्मुख बैठकर पूरा जीवन बिता दिया। निश्चित ही पोद्दार जी की चिता स्थली में उनको भगवान श्री वृंदावन बिहारी की लीला दिखलाई पड़ती थी। उसी को देखते हंसते रहते थे, नेत्रों से अश्रुबुंद झड़ते थे, भाव विभोर रहते थे। इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किया था राधा बाबा ने। और 13 अक्टूबर 1992 के दिन पूज्य बाबा ने अपने पांच भौतिक कलेवर का परित्याग किया था। उस पावन कलेवर को उसी स्थान पर 14 अक्टूबर 1992 के दिन भूमि समाधि प्रदान कर दी गई। वहीं एक सुंदर समाधि मंदिर का निर्माण हो गया है, जो उनकी परम मंगलमयी स्मृति दिलाता रहता है। ऐसे अद्भुत महापुरुष थे कि जिन्होंने अपनी सारी रूढ़ियों को, सारे नियमों को, सारे उच्च जाति के आदर्श और सम्मान को, सबको त्याग दिया था। महान प्रेम स्वरूप हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के चरणों में अर्पित कर दिया था। इस बात को सुनकर के जो राधा बाबा के शरीर के संबंध से अग्रज लोग थे, बड़े भाई लोग, उन लोगों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन लोगों को हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के विषय में पता तो था नहीं। वो तो अपने भाई को बहुत बड़ा पंडित समझते थे, और अब पंडित की जगह एक ब्राह्मण शरीर वाले सन्यासी समझते थे। सन्यासी तो हो गए थे, लेकिन अभी वो ब्राह्मण शरीर का मैं हूं, ये बात नहीं भूलते थे। ये जल्दी भूलता भी नहीं भक्तों, ये रोग बना रहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। अरे जब तक तुम्हारे अंदर ये अहंकार रहेगा, तब तक भक्ति मिलनी मुश्किल है। समाज में सम्मान तो मिल सकता है। तो उनके भाइयों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि राधा बाबा था, जो चक्रधर जी नाम था उसमें, वो एक ब्राह्मण थे, फिर सन्यासी हो गए थे, और उसके बाद फिर पोद्दार जी और गोविंदका जी के साथ रहने लगे। तो बड़े भाइयों की दृष्टि ये थी कि पोद्दार और गोविंदका तो बनिया होते हैं। एक विप्र शरीर वाला सन्यासी इतना उच्च स्तर का होता है कि उसको उससे नीची जाति वालों के साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसी भावना बड़े भाइयों की थी। राधा बाबा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनके बड़े भाइयों की बात कर रहा हूं। इसलिए भाई लोगों को बड़ा खराब लगा। तो पूज्य बाबा के छायावत भाई जी के साथ रहने के नियम का जब उनके अग्रज बंधुओं को पता लगा, तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे बाबा के उद्भट विद्वत्व, अटूट वेदांत निष्ठा एवं संन्यास के कठोर नियमों के पालन से भांति भांति से परिचित थे। अपने ऐसे अनुज को एक बनिया के साथ निरंतर रहने के कारण को वे ठीक से हृदयंगम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि महाराज उनकी दृष्टि में वही स्थिति थी। वो नहीं जानते थे कि पोद्दार जी और गोविंदका जी बहुत उच्च कोट के महापुरुष हैं। उनके शरीर की जाति को लेकर के उनके मन में यही उधेड़ बुन चल रही थी, और समय समय पर पत्र लिख करके पूज्य बाबा से अपनी शंकाएं निवारण करने के लिए प्रश्न किया करते थे लोग कि तुमने घर द्वार छोड़ा, पहले एक ब्राह्मण थे, अब सन्यासी हो गए, और ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो ब्राह्मण नहीं है, वैश्य कुल के हैं। मैं थोड़ा उनके शब्दों को परिमार्जित कर रहा हूं भक्तों। वो तो बोलते थे सीधा
तब महान ज्ञानी राधा बाबा, जो अब उन संकीर्ण मान्यताओं से मुक्त हो चुके थे, ब्राह्मण पने के संकीर्ण मान्यता से, सन्यासी पने की संकीर्ण मान्यता से मुक्त होकर के शुद्ध भक्त हो चुके थे। ये जब तक उपाधियां मन में रहती हैं तब तक भक्ति माता की कृपा पूरी नहीं होती भक्तों। इन सब से मुक्त होना पड़ता है, इन अहंकारों से। ये भी अहंकार होते हैं। ये अहंकार जब तक पीछे पड़े रहते हैं तब तक झुकने को कोई नहीं तैयार होता और भक्ति माता की कृपा नहीं होती है। तो उन्होंने अपने शरीर के बड़े भाइयों को पत्र लिखा, राधा बाबा ने, क्योंकि पत्र पहले आया था बड़े भाई का। अब उन्होंने उत्तर में लिखा, पूज्य देवदत्त भैया, सादर सब प्रेम प्रणाम। एक और बड़े रहस्य की बात लिख रहा हूं। यथा संभव इसका प्रकाश बहुत कम लोगों के सामने हो, ये मेरा आपसे अनुरोध है। देखें, आपने श्री जयदयाल जी एवं श्री हनुमान प्रसाद जी का दर्शन किया है। हो सकता है आपकी श्रद्धा कम हो, क्योंकि अभी आप उनको जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो आपने उनका दर्शन किया है उसका फल आपको आखिर में चलकर भगवत प्राप्ति मिलेगी। राधा बाबा लिखते हैं अपने बड़े भाई को पत्र कि श्री जयदयाल जी और हनुमान प्रसाद जी केवल देखने के लिए बनिया हैं। ये बात मैं केवल अनर्गल नहीं कह रहा हूं, जो कह रहा हूं ठीक वही आपको बाद में विश्वास में आ जाएगा जब आपको पता चलेगा। समय ही मेरे इस कथन की सत्यता को प्रमाणित करेगा। बाबा ने कहा कि यमलार्जुन वृक्षों के उद्धार के प्रसंग को जब भागवत में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो बात नारद जी के दर्शन से यमलार्जुन के लिए सिद्ध हुई थी, वही बात इन दोनों के दर्शन करने वालों पर भी लागू होगी। भागवत जी में यमलार्जुन वृक्षों की कथा है। वो नारद जी के दर्शन से उनका कल्याण हो गया था। ये कह रहे हैं कि पोद्दार जी और गोयंडका जी के दर्शन से कल्याण हो जाएगा, आप विश्वास रखिए। आपने भले भाव से दर्शन न किया हो, दर्शन करने वालों की श्रद्धा हो चाहे मत हो। बाबा कहते हैं कि यह संभव है कि आपकी श्रद्धा की कमी के कारण अथवा अन्य किसी प्रतिबंध के कारण अथवा कुसंग में पड़कर साधन छोड़ देने के कारण आपको एक जन्म और धारण करना पड़े। अपने बड़े भाई को लिखा है ऐसा उन्होंने। वो लिखते हैं कि जिस तरह यमलार्जुन को जड़त्व की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह से मनुष्य में भी जड़ता रहती है, किंतु जो इस बाहर का जन्म होगा उसका प्रारब्ध ऐसा बनेगा जो भगवान को मिला करके छोड़ेगा, अर्थात भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। किंतु आप उधार रखें ही क्यों, तीव्रता से साधन में लगकर इसी जीवन के किसी थोड़े से अंश में ही भगवत प्राप्ति करके अपना जीवन सार्थक कर लें। महाराज ऐसा पत्र अपने बड़े भाई को लिखा था और उनकी बुद्धि से ये दोष निकालने की कोशिश किया था कि पोद्दार जी और गोविंदका जी को वो कोई वैश्य मत समझें, वो महामानव हैं, वो जगत के उद्धार के लिए जन्म लिए हैं। और इसी प्रकार से एक बार और पत्र लिखा था राधा बाबा ने अपने दोनों बड़े भाइयों को, और वो लिखते हैं कि पूज्य देवदत्त एवं तारादत्त भैया, सादर सब प्रेम प्रणाम। अपने जीवन की सर्वतोमुखी गति
भगवान की ओर करने के पवित्र उद्देश्य से ही मैं श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के पास यावत जीवन रहने का व्रत लिए हूँ और रह रहा हूँ। भगवान की इच्छा से श्री हनुमान प्रसाद जी के साथ मेरा जीवन व्यापी संग नहीं हो सके, एक क्षण के पश्चात दूसरे क्षण क्या घटित होने वाला है, इसकी सूचना तो मात्र जगन नियंता प्रभु को ही होता है। यही संभव है, भगवान को ही पता रहता है। परंतु जब तक जगन नियंता की मर्जी ऐसी है, भाई जी को छोड़कर एक कदम भी इधर उधर होने का न तो मेरा संकल्प है न मेरी रुचि है। अपने बड़े भाइयों को लिख रहे हैं बाबा, वो कहते हैं पत्र में कि विश्वास करें, श्री भाई जी से मेरा संग किसी भी व्यवहार के हेतु से कदापि नहीं है। आप लोगों से नहीं मिलने में कोई लौकिक अड़चन हो सो बात भी नहीं है। बड़े मजे में श्री भाई जी मेरे आने जाने का टिकट कटा सकते हैं, परंतु सच्ची बात यह है कि न तो मैं कारण ही बता सकता हूँ और न श्री भाई जी को छोड़कर मैं कहीं आ भी जा सकता हूँ या जा भी सकता हूँ। कहीं भी आ जा नहीं सकता भाई जी को छोड़कर। कल क्या होगा इसका पता नहीं। और फिर वो आगे लिखते हैं भक्तों कि मैं पिछले किन्हीं पत्रों में ये बात लिख चुका हूँ कि भाई जी के अनुग्रह से ही मुझे परम तत्व के परम सार भगवान के सगुण साकार स्वरूप का अनुभव हुआ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान जिसके अधिकार में हो, जो अपनी सत प्रेरणा से किसी को भगवत प्रेम दान करने में समर्थ हो, किसी भी मरणातुर व्यक्ति को जो हाथ पकड़कर भगवान के दर्शन दिलाकर उसे भगवत धाम की यात्रा कराने में समर्थ हो। आप लोग कल्पना कर लें कि ऐसे व्यक्ति के जीवन व्यापी छायावत संग रहने की मेरी कामना किस हेतु से होनी संभव है। नीचे लिखते हैं आपका चक्रधर। चक्रधर नाम पहले था बाबा का। अब आप सोचिए, इस महापुरुष ने, इस सच्चे हरिभक्त चक्रधर राधा बाबा ने अपने बड़े भाइयों को किस सामाजिक संकीर्णता से बाहर निकालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अब आप अपने दिमाग से बात हटा दीजिए कि ये लोग वैश्य कुल के हैं। अरे ये तो न जाने कितने लोगों का उद्धार करने हुए आए हुए महापुरुष हैं। अपने को ब्राह्मण समझ करके अहंकार में मत रहो, नहीं तो तुम्हारा जीवन बहुत घाटे में चला जाएगा। इनकी शरण में आओगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये महान हरिभक्त हैं और आप केवल इसी अहंकार में हो कि आप ब्राह्मण हो। अपने बड़े भाइयों को ऐसा लिखा था भक्तों। और फिर भाई लोगों के समझ में आ गया कि मेरा भैया तो बड़ा ज्ञानी है चक्रधर, उसकी बातें सब सत्य हैं। तब वो लोग भी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की शरण में आए थे भक्तों। ऐसे महान पुरुष थे राधा बाबा। उनकी और बातों को मैं आपको आगे फिर सुनाऊंगा। आज यहीं इनको प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।